देखिए 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है। विधानसभा की 70 सीटें हैं। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ कांग्रेस है। पूर्वांचल वोटर वहां पर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, दिल्ली में लगातार प्रचार कर रहे थे। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। सर, खुद को चुनाव में बीजेपी कहाँ देख रही है और पूर्वांचल वोटरों का रुख आपको किस तरफ लग रहा है? करीब 24% वहाँ पे पूर्वांचल वोटर है जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, पूर्वांचल के लोग भूले नहीं है वो दिन जब कोरोना जैसे महामारी में जिंदगी बचाने का संघर्ष कर रहे थे और केजरीवाल जी बस में लाद करके यूपी के बॉर्डर पर छोड़ रहे थे। पूर्वांचलियों को बीमारी कह करके अपमानित कर रहे थे। ये भगवान राम की मां जानकी के धरती के लोग हैं जो सम्मान के लिए स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। सत्ता के लिए ये पांव पकड़ करके मुफ्त के चक्कर में नहीं रहता। ये मेहनत कर करके जीने वाले लोग हैं और पूर्वांचली इस बार जवाब देगा केजरीवाल को, जो झूठा वादा करके पानी के लिए तड़पा रहा, जो नली गली सीवरेज सिस्टम को बर्बाद कर दिया, कमीशन और करप्शन का माहौल खड़ा कर दिया। ऐसे फ्रॉड राजनीति करने वाले की जमात से मुक्ति लेने का यही समय है, सही समय है। हर पूर्वांचली मन मिजाज बना लिया है। कमल पर बटन दबा के मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएगा और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएगा। सर, इधर दिल्ली चुनाव है, 8 तारीख को जो है नतीजे भी आने हैं। आप अपनी राय रख रहे हैं। दूसरी तरफ सर, अगर हम बात करें दिल्ली चुनाव के बाद तो बिहार में इसी साल चुनाव है, चुनावी साल है ये। राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार आए थे, कल फिर बिहार आ रहे हैं। जगलाल चौधरी दलित नेता, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो जयंती समारोह में वो शामिल होंगे। कहीं ना कहीं दलित वोटरों पर फोकस है। इसके पहले दशरथ मांझी, माउंटेन मैन के बेटे को पार्टी में शामिल कराया गया। अब इस तरह के कार्यक्रम में आ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में माँ भारती का संतान पूरे भारत में कहीं आने जाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो खटाखट सबके दरवाजा पर जाकर के ठक ठक खटखटा रहे हैं। लेकिन शायद वो भूल गए कि आज़ादी के लंबे वर्षों तक सत्ता उन्हीं की रही और 50 वर्ष से ज़्यादा सत्ता में रहने के बाद ये किसका उद्धार किए, किसका कल्याण किए? त्राहिमाम के लिए सबको छोड़ दिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में लोग भूख से मुक्ति पाया, भय से मुक्ति पाया और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। ये लोग तो किस तरह से आतंकवादियों के सामने, उग्रवादियों के सामने, भ्रष्टाचारी अपराधियों के सामने ठेहुना टेक चुके थे। सत्ता के लिए समझौता कर लिए थे कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ाने का वो निर्वाहन करना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि न इनके पास विजन है, न इनके पास कोई वादा करने का ताकत है और न उसको पूरा कर सकते हैं। एक और सवाल है सर, वक्फ संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में पेश होना है इसी संसद के बजट सत्र में, लेकिन जेपीसी बनी, इस पर विपक्षी दल के भी सांसद थे, सबने अपनी राय रखी। लेकिन जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो कहे कि हम लोगों की सुनी नहीं गई, हम लोगों की मांग को नहीं सुना गया। अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं बिहार के, वो भी थोड़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था का सम्मान हर व्यक्ति करेगा जिसको संविधान में विश्वास है, और हम उम्मीद करते हैं कि संविधान में विश्वास करने वाले लोग संवैधानिक संस्था का सम्मान करेंगे और संविधान के अनुसार के निर्णय को स्वीकार करेंगे। तो ये थे विजय सिन्हा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।